नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, दुनिया की बदलती तस्वीर और बढ़ती अस्थिरता के बीच अब कनाडा ने भी अपने नागरिकों के लिए बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर के एक नया अलर्ट मोड शुरू हो गया है, क्योंकि कनाडा सरकार ने करीब 20 देशों को इतना खतरनाक बता दिया है कि अपने नागरिकों को साफ शब्दों में कहा है कि वहां किसी भी हालत में यात्रा मत कीजिए। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा ने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया और किन देशों को सबसे ज्यादा जोखिम वाला माना गया है। आइए हम आपको यही आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए, कनाडा की ये नई एडवाइजरी असल में कनाडा सरकार की अवॉइड ऑल ट्रैवल कैटेगरी वाली चेतावनी है और ये कनाडा की सबसे सख्त ट्रैवल वार्निंग मानी जाती है। इसका सीधा मतलब होता है कि कनाडाई नागरिकों को उन देशों में घूमने फिरने, काम करने, पढ़ने या फिर किसी भी मकसद से जाने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि वहां हालात इतने खराब हैं कि सुरक्षा की गारंटी नहीं है और जरूरत पड़ने पर कनाडा सरकार की कंसुलर मदद यानी कि दूतावास की सहायता भी सीमित हो सकती है। अब दोस्तों, कनाडा ने ये फैसला ऐसे वक्त में ले लिया है जब दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ कई तरह के संकट चल रहे हैं। कहीं युद्ध है तो कहीं हथियारबंद संघर्ष चल रहा है, कहीं राजनीतिक अस्थिरता है तो कहीं आतंकवाद का खतरा। हम आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई जगहों पर सरकारें कमजोर हो चुकी हैं, या यूं कहें कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि किसी भी विदेशी नागरिक को वहां जाना सुरक्षित नहीं माना जा रहा। कनाडा सरकार ने जिन देशों को सबसे ज्यादा सख्त चेतावनी वाली सूची में रखा है दोस्तों, उसमें ईरान और वेनेजुएला जैसे नाम शामिल है। ईरान को लेकर के चिंता की वजह है राजनीतिक तनाव, गिरफ्तारी का जोखिम और वहां सुरक्षा स्थिति का बेहद संवेदनशील हो जाना। और वहीं अगर हम वेनेजुएला की बात कर ले तो वेनेजुएला के बारे में ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि वहां अपराध, हिंसा और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसे हालात लगातार जो है वो खराब हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और देशों को भी कनाडा ने उच्चतम जोखिम वाला मान लिया है, जैसे यमन, जहां लंबे समय से युद्ध जैसी स्थिति है, अपहरण और आतंकवाद का खतरा बना रहता है और कंसुलर सहायता भी लगभग मुश्किल रहती है। इसी तरह दक्षिण सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन तमाम देशों को भी इस लिस्ट में रखा जा रहा है जहां सशस्त्र गुटों को हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हालात बेहद खराब माने जा रहे हैं। अब इस एडवाइजरी का सबसे बड़ा मकसद क्या है वो हम आपको समझाएं तो दोस्तों, इसका मकसद साफ है कि कनाडा अपने नागरिकों को उन जगहों पर जाने से रोकना चाहता है जहां सबसे ज्यादा जोखिम हो, यानी जहां हथियारबंद संघर्ष, आतंकवाद, नागरिक अशांति, हिंसक अपराध और सरकार का कमजोर नियंत्रण जैसी स्थितियां हो और जहां कनाडा का दूतावास या कंसुलर सर्विस जरूरत के समय प्रभावी मदद ना कर पाए। आप सोचिए, अगर किसी देश में कानून व्यवस्था का ढांचा ही ठीक ना हो, अगर वहां हवाई सेवाएं अचानक बंद हो जाए, अगर सड़कें सुरक्षित ना हो, अगर अपहरण का खतरा हो या फिर राजनीतिक तनाव इतना बड़ा हो कि विदेश नागरिकों को निशाना बनाया जाए, तब वहां जाना सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि जान का जोखिम बन सकता है और कनाडा इसी खतरे को पहले ही रोकना चाहता है। अब दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात है जो आपको समझना है। दरअसल कनाडा ने भारत के लिए अवॉइड ऑल ट्रैवल वाली सबसे सख्त कैटेगरी नहीं लगाई, लेकिन भारत को लेकर के भी कनाडा ने हाई डिग्री ऑफ कॉशन यानी बहुत अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है और साथ ही कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा से बचने की बात कह दी है। यानी ये संदेश है कि दुनिया में सुरक्षा को लेकर के अलर्टनेस बढ़ रही है और देश अपने नागरिकों को जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने लगी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कनाडा के इस कदम का असर आखिर क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार अवॉइड ऑल ट्रैवल कहती है तो लोग टिकट कैंसिल करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस पर असर पड़ने लगता है और ट्रैवल कंपनियां भी ऐसे रूट्स और डेस्टिनेशन पर बुकिंग घटा देती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कनाडा की ये नई ट्रैवल एडवाइजरी इस बात का संकेत देती है कि दुनिया के कई हिस्सों में हालात तेजी से संवेदनशील हो रहे हैं और अब देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों समेत कई जगहों को अवॉइड ऑल ट्रैवल कैटेगरी में रख दिया गया है। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या ट्रैवल एडवाइजरी जैसी चेतावनी अब आगे और बढ़ेगी और क्या दुनिया में सुरक्षा जोखिम बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल और सख्त होगा? कमेंट में जरूर बताइए।